राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। यह खबर मैंने परसों एनडीटीवी के हवाले से आपको दिखाई और जैसे ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान होने की खबर सामने आई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, स्मृति ईरानी देखिए किस तरह से बयानबाजी करने लगी है। स्मृति ईरानी का एक बयान निकल करके सामने आया है। वो कह रही है कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव और मायावती सहयोग ना करें अमेठी के अंदर। क्या स्मृति ईरानी को इस बात का डर है कि राहुल गांधी अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो वो हार सकती है? क्या स्मृति ईरानी को इस बात का डर है कि राहुल गांधी तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से भी लड़ेंगे और अमेठी से भी लड़ेंगे, और अगर वो अमेठी से हार भी गए तब भी वायनाड से जीत करके संसद में पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं अगर अमेठी से हार गई तो मैं संसद में कैसे पहुंचूंगी? क्या अमेठी से हार का डर स्मृति ईरानी को सताने लगा है? और क्या देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नेता 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है? और 2 जगह से चुनाव लड़ने का मतलब क्या यह होता है कि नेता को हार का डर लग रहा है तब नेता 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है? सवाल इस बात का है। यह स्मृति ईरानी तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर बीजेपी में आई थी और अटल बिहारी वाजपेयी तो 3-3 सीटों से चुनाव लड़ते थे, 2 सीटों से हार भी गए थे। लेकिन खैर, अब देखिए नरेंद्र मोदी जी के राज में स्मृति ईरानी क्या क्या कहने लगी है। और नरेंद्र मोदी जी को खुद याद कर लीजिए, जब वो गुजरात से दिल्ली गए थे तो खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे। जब पहली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, तो खुद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था, गुजरात से भी और उत्तर प्रदेश से भी। तो क्या जब नरेंद्र मोदी को डर लग रहा था? सवाल इस बात का भी है। और क्या देश में इसके आगे कोई 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ेगा? ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिरकार स्मृति ईरानी को क्यों अखिलेश यादव से और मायावती से जो है वो मिन्नतें करनी पड़ रही है? अगर उनके नेता में हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश यादव के सहारे अकेले सिर्फ अमेठी में चुनाव लड़ करके क्यों नहीं दिखाते, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो स्मृति ईरानी कह रही कि अगर उनके नेता में हिम्मत है तो अकेले अमेठी के अंदर चुनाव लड़े और वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्मृति ईरानी इस बात को कह रही है। और फिर एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और इस खबर को हर जगह पर छापा जा रहा है, इस खबर को हर जगह पर जो तवज्जो दी जा रही है, लेकिन कोई इस बात को नहीं बता रहा है कि देश में नरेंद्र मोदी जी खुद 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 सीटों पर चुनाव लड़ते थे, तो कोई इस बात को नहीं बता रहा है। एक और खबर आज तक ने लिखी है कि सिर्फ अमेठी की सीट से लड़कर के दिखाएं। तो ये जो है वो चुनौती दे रही है स्मृति ईरानी, लेकिन चुनौती के अंदर ही स्मृति ईरानी की जो अंदर का एक डर है वो भी साफ तौर पर पढ़ा जा सकता है। न्यूज तक ने लिखा है, जो इंसान टोटली कन्विंस्ड होता है कि वो जीत रहा है वो दूसरी सीट की ओर नहीं भागता है। तो नरेंद्र मोदी जी कन्विंस्ड नहीं थे। नरेंद्र मोदी क्यों भाग रहे थे 2-2 जगह पर? और क्या इस देश में अब कोई नेता नहीं भागेगा बीजेपी का? और एक और बड़ी रोचक मजेदार बात आपको बताता हूं मैं। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव और मायावती उनके सहारे के बगैर चुनाव लड़ना चाहिए। एक छोटा सा मासूम सा सवाल है स्मृति ईरानी जी के लिए, वो ये है कि उत्तर प्रदेश को बीजेपी अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती है और उसमें डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, और अब बीजेपी मानने लगी है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है तो हम बहुत मजबूत हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन क्या इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिना गठबंधन की बैसाखियों के 80 उम्मीदवार भी आज तक पैदा नहीं कर पाई कि 80 सीटों पर कम से कम हम उत्तर प्रदेश में अकेले ही लड़ेंगे? सवाल इस बात का है। कहीं आपको जयंत चौधरी की चवन्नी पलटा करके लेकर के आना पड़ता है, कहीं आपको समाजवादी पार्टी के विधायकों को अंतरात्मा जगा करके लाना पड़ता है, कहीं आपको जो गाली देने वाले थे ओम प्रकाश राजभर उनको गले लगाना पड़ता है,
तो ये आपकी स्थिति है, ये आपके सहारे हैं, ये आपकी बैसाखियां हैं। और आप ज्ञान दे रही हैं राहुल गांधी को। आप कह रही हैं कि राहुल गांधी सहारा ना ले, राहुल गांधी सहारा ले रहे हैं। तो आप क्यों बेसहारा हैं? आप तो सबसे मजबूत हैं, आपके अंदर तो बहुत ताकत है, आपकी तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें चल रही हैं। तो फिर कम से कम उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी इस बात का ऐलान क्यों नहीं कर देती? अब तो घोषणा भी कर चुकी है। 2 सीट जयंत चौधरी को दी गई है, जहां पर इंडिया गठबंधन 8 दे रहा था, वहां सिर्फ 2 सीट दी है। 1 सीट ओम प्रकाश राजभर को अभी तक मिली है, और भी हो सकता है कि इधर उधर और बांटेंगे, और अनुप्रिया पटेल को भी सीटें देनी है। तो सवाल इस बात का है कि आप खुद उत्तर प्रदेश के अंदर 80 उम्मीदवार नहीं ला पाए हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर कोई उम्मीदवार कहीं से खड़ा हो रहा है तो दूसरी पार्टी जो कि गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तो गठबंधन में है, मायावती जी गठबंधन में नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो कि गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी के साथ में, वो भी उनको मदद ना करे। है ना गजब बात। क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं अमेठी से, तो वो ये सीधे तौर पर स्मृति ईरानी को चिंता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से गठबंधन हो गया, तो इसके बाद में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अगर अमेठी से हार हो जाए तो फिर बोरिया बिस्तर सिमट जाए। और स्मृति ईरानी जो है वो चैलेंज कर रही है, राहुल गांधी को चैलेंज कर रही है कि राहुल गांधी आ जाए, मैदान चुन ले, जहां चाहेंगे वहां हमारे कार्यकर्ता आ जाएंगे। इस तरह से स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही है कि वो आए और आकर के हमारे साथ में कार्यकर्ताओं के साथ में बहस करें। और फिर उसका उल्टा पलट करके जो है कांग्रेस पार्टी के एमएलसी, एक्स एमएलसी दीपक सिंह, उन्होंने लेटर लिख करके कह दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दी हुई है, तो कायदे से जवाब नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी को देना है। आप अगर बहस चाहती हैं तो अमेठी से मैं बहस के लिए तैयार हूं, या और किसी को आप कहेंगे अमेठी से, तो अमेठी के कामों पर पिछले 5 साल में आप क्या कर पाई हैं? आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आप क्या करवा पाई हैं? आप जरा उनका हिसाब ले आइए। और जवाब नहीं दे पाई है। दीपक सिंह को अभी तक स्मृति ईरानी अपना जवाब नहीं भेज पाई है, जबकि वो चिट्ठी भेज चुके हैं। और एक जो है वो बहस की बात चली रही है, तो राजीव रंजन ने बहुत अच्छा लिखा है। राजीव रंजन ने कहा है कि 10 साल के काम पर एक बहस पीएम मोदी और मनमोहन सिंह, मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह हो जाए, शशि थरूर वर्सेस जयशंकर प्रसाद हो जाए, क्योंकि दोनों विदेश मंत्री रहे, गृह मंत्री अमित शाह और चिदम्बरम या सुशील शिंदे दोनों गृह मंत्री रहे कांग्रेस की तरफ से, उनके बीच में एक बहस हो जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एके एंटनी के बीच में बहस हो जाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और चिदम्बरम के बीच में, और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बहस हो जाए, तो देश भी देखेगा और पूरी दुनिया देखेगी। तो क्या स्मृति ईरानी ऐसी कोई बहस करवा सकती है? दिल्ली के रामलीला मैदान में करवा दे। दिल्ली के रामलीला मैदान में 7 अलग अलग मंच सजने दे, एक पर प्रधानमंत्री, एक पर गृह मंत्री, और फिर उसके बाद में एक पर रक्षा मंत्री, एक पर वित्त मंत्री, और एक पर फिर पार्टी अध्यक्ष। और फिर अगर उसमें सारी कोर कसर अगर पूरी ना हो तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के लिए भी कुर्सी बैठवा दी जाए। वैसे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री को पहले चुनौती दे चुके हैं, तो कायदे से प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैं राहुल गांधी से बहस करने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं। तो कायदे से तो पहले प्रधानमंत्री की तरफ से जो है इस पर जवाब आना चाहिए। लेकिन क्या स्मृति ईरानी को डर इससे ज्यादा यह है कि राहुल गांधी को अब लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देखने लगे हैं? तमाम सर्वे में अब राहुल गांधी पहली पसंद बन रहे हैं। यह खबर आप देखिए, मैंने आपको दिखाया कैसे न्यूज 18 एक सर्वे करता है। उस सर्वे में पूछता है कि 2024 में आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे, और राहुल गांधी का नाम बतौर प्रधानमंत्री लोग वोट करते हैं। 37,000 लोगों ने वोट किया कि राहुल गांधी को हम 67% लोग कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। 21% लोग कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं।
और उसके बाद में यह हुआ कि न्यूज 18 अंबानी के चैनल ने इस सर्वे को डिलीट कर दिया। तो यह खबर स्मृति ईरानी को भी है। स्मृति ईरानी को भी इस बात की चिंता सता रही है कि राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी वो उसमें अमेठी में थे अपनी यात्रा के दौरान, और तब अमेठी से उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो स्मृति ईरानी तक पहुंचा, और लोगों का हुजूम जो उमड़ करके सामने आया, लोगों का सैलाब जो उमड़ करके सामने आया, उससे स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं चिंतित है। उनको लग रहा है कि यह मामला फंस गया है, पेच फंस गया है। और स्मृति ईरानी को चिंता तो इस बात की है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ जाए, और उसके बाद में दोनों सीटों का प्रबंधन का काम अगर प्रियंका गांधी देखेंगी, तो फिर स्मृति ईरानी के लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और अब मुसीबत एक राहुल गांधी के रूप में स्मृति ईरानी के सामने यह भी खड़ी हो गई है कि 2019 में जिस राहुल गांधी से स्मृति ईरानी का मुकाबला हुआ था, तब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले के राहुल गांधी थे। ये भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसने राहुल गांधी की छवि को लोगों के बीच में जिस तरह से स्थापित करने का काम किया है, इसको न केवल भाजपा के नेता बल्कि आरएसएस के प्रमुख नेता वो भी मानने को मजबूर हो गए हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया जाना चाहिए। आरएसएस के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, कद्दावर नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया, क्योंकि राहुल गांधी इस तरह के व्यक्ति बन गए कि जो बुराई करेगा उसका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से स्मृति ईरानी दावा ठोक रही हैं, बार बार ताल ठोक रही हैं, और इसके बाद में जिस तरह से कल राहुल गांधी ने कहा कि 5 गारंटियां लेकर के आ रहे हैं, 5 गारंटियां लेकर के आ रहे हैं, और 5 गारंटियों के सहारे लोगों को 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। युवाओं को नई पक्की पहली नौकरी मिलेगी, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री करने के बाद 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। स्वीटी, जोमेटो, इस तरह की सर्विस में काम करने वाले, ओला, उबर, इस तरह से काम करने वाले लोगों के लिए, उनके लिए सम्मान राशि, उनके लिए सुरक्षा राशि जो है वो मुहैया कराई जाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस ने 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। तो ये भी इस वक्त में बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है बीजेपी के लिए। राहुल गांधी का ये ऐलान और ये 5 गारंटियां बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सुनिए कांग्रेस की नेता प्रवक्ता सुप्रिया सुले, उन्होंने विस्तार से बताया है कि 5 गारंटियां क्या क्या हैं और इससे कैसे कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा और वाकई क्या इसका असर होगा। सुनिए और समझिए। जब देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की हर संभव कोशिश है मुद्दों से बरगलाने की, लेकिन चुनाव 2024 तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य पर ही होगा। उनके साथ जो धोखा किया गया पिछले 10 सालों में, उसका अंत करने के लिए होगा, और यह परचम, यह बीड़ा खुद राहुल गांधी ने उठा लिया है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने युवा न्याय के अंतर्गत 5 बड़े वादे किए। भर्ती भरोसा, आपकी पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से राहत, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी। एक एक करके समस्या क्या है, क्यों उसको लाना पड़ा और कितने लोग इसके बेनिफिशियरी रहेंगे, उसके बारे में ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। भर्ती भरोसा, भर्ती भरोसे के अंतर्गत जो 30 लाख सरकारी पद पूरे देश में खाली पड़े हुए हैं, उन रिक्त पदों को भरने का काम कांग्रेस की सरकार बनते ही करेगी। ये पद आईआईटी में, एम्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, पुलिस में, आर्मी में, हेल्थ सेक्टर में, बहुत सारी जगहों पर खाली पड़े हैं। इसको भरने से 30 लाख लोगों को नौकरी तो मिलेगी ही, साथ ही जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, जो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि ये पद भरे नहीं जा रहे हैं, उनको भी राहत मिलेगी।
तो ये पहला वादा है। दूसरा बड़ा वादा है आपकी पहली नौकरी पक्की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बन जाते हैं हर साल, लेकिन उद्योग उनको हायर नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट्स का कहना है कि टैलेंट डेफिसिट है, काबिलियत की कमी है। उस काबिलियत की कमी को पूरा करने के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट के चलते 1 साल के लिए 1 लाख रुपए पर 25 साल से कम ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर्स को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में लगाया जाएगा। करीब 8500 रुपए महीना वो कमाएंगे, काबिल बनेंगे रोजगार पाने के लिए। यह बड़ी बात है और जो भी इसका लाभ उठाना चाहेगा वो उठाएगा, लेकिन करीब करीब 1 करोड़ युवा इसके लाभार्थी होंगे। तीसरी बड़ी बात है पेपर लीक। पेपर लीक युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर देता है, परिवारों को तबाह कर देता है। बच्चे पढ़ लिख के एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, भविष्य में अनिश्चितता हो जाती है। ऐसे में ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि पेपर लीक माफिया के रूह कांप जाए और जवाबदेही तय हो, फेयरनेस हो। इसका बीड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और जानना जरूरी है कि करीब 2.5 करोड़ युवा हर साल कोई ना कोई परीक्षा देते हैं, जिसमें से अधिकांश अब लीक होने लगी है। इसके बेनिफिशियरीज वो 2.5 करोड़ सालाना युवा होंगे। चौथी बड़ी बात है गिग वर्कर्स की। कौन है ये गिग वर्कर्स? वो जोमैटो का व्यक्ति जो घंटी बजाकर खाना दे जाता है, स्विगी का व्यक्ति, ब्लिंकिट का व्यक्ति, उबर वाला, ओला वाला। इनकी कोई सुरक्षा नहीं है, इनको कोई पीएफ, कोई ग्रेचुइटी, बीमार पड़ने पे कोई सहायता, ये सब कुछ नहीं मिलता है। तो हमारा मानना है कि इनके आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए हम कानून बनाएंगे, प्रावधान करेंगे और इससे करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख जो गिग वर्कर्स इस देश में है उनका फायदा होगा। और अंतिम बात है युवा रोशनी की। बहुत सारे ऐसे बहुत क्षमतावान युवा और युवतियां हैं पूरे देश में जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन उनको बिना कोलैटरल के फंडिंग नहीं मिलती। वो शार्क टैंक तक भी नहीं पहुंच पाते कि इस तरह का पैसा मिल जाए, तो वो मन महसूस कर रह जाते हैं। इसलिए 5000 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा जो कि 40 साल से कम युवा यूज कर सकते हैं। हर जिले को यह सुविधा दी जाएगी कि वो यूज करें और इसका बेनिफिट कम से कम 1 लाख स्टार्टअप उठाएंगे। तो एक बहुत बड़ी लकीर युवा न्याय के माध्यम से खींच दी है, क्योंकि चर्चा हर चीज की होने के बाद अंततोगत्वा चर्चा तो आपके भविष्य, आपकी नौकरी की होनी चाहिए। मैं आज जाते वक्त सिर्फ इतना कहूंगी, कहा गया है तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। मेरे देश के युवाओं, एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। आपने राहुल गांधी की ओर उम्मीद से और आशा से देखा था और उन्होंने ये परचम, ये बीड़ा उठा लिया है कि आपका भविष्य उज्जवल बनाना उनकी गारंटी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सब के बावजूद क्या राहुल गांधी 2019 वाले राहुल गांधी लगते हैं? जिस तरह की तैयारियां दिख रही है कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह से राहुल गांधी की 2 यात्राएं हुई है, तो क्या उसके बाद में कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की वही लोकप्रियता है जो 2019 में थी और सिर्फ 55,000 वोटों का अंतर था? राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में हार और जीत में सिर्फ 55,000 वोटों का अंतर था। तो 55,000 वोटों का अंतर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। राहुल गांधी उसी सीट से 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख वोटों से जीतते रहे। तो ऐसे में अब स्मृति ईरानी को क्या डर इस बात का लग रहा है कि वाकई अगर ये इतना सा अंतर 50-55,000 वोटों का जो अंतर है, ऐसे में राहुल गांधी की लोकप्रियता में जो इजाफा हुआ है और अब अगर अमेठी के लोग उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखने लग गए, तो ये भी लोग मानेंगे कि अगर यहां से राहुल गांधी जीतते हैं तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे कि वाराणसी के अंदर इस नाम पर एक फैक्टर वो नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है। तो वाकई क्या स्मृति ईरानी को हार का डर है और इसीलिए स्मृति ईरानी इस तरह से बयान दे रही है? और स्मृति ईरानी के जो बयान है, उनकी जो बात है या उनका जो चैलेंज है कि राहुल गांधी अकेले अमेठी से लड़ें और राहुल गांधी को अखिलेश यादव और मायावती सहयोग ना करें, ये कितना आपको तार्किक लगता है? कितना आपको सही लगता है? क्या देश में पहले कोई नेता नहीं लड़ा और आगे क्या किसी नेता को 2 सीट से नहीं लड़ना चाहिए? सवाल इस बात का है। आप बताइए, आप इस बहस को लेकर के और स्मृति ईरानी के इस चैलेंज को लेकर के आप क्या मानते हैं?
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।